Hello students, how are you? Students, we are studying your chapter number 10, that is a respiration in organism. So we have already studied about what is a respiration, okay, how do we breathe, how do we respire, हम respire कैसे करते, respiration क्या, सारी चीज़ हमने पढ़ ली, ओके। और जब respiration करते हैं तब क्या होता है, ऑक्सीजन का नीड क्या है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। उसके बाद जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइक फिश, वो रेस्पिरेशन कैसे करती है, ओके। उसके बाद अलग अलग इंसेक्ट है तो वो कैसे रेस्पिरेशन करते, सारी चीज़ें देखी, सब कैसे ऑर्गन्स उसके पास क्या है कि वो रेस्पायर कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हमारे आसपास थे वो हमने देख लिए कि जो हम जिंदा देख रहे हैं, ओके। तो हमें ये भी पता है कि द प्लांट्स इज ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हमने क्या ये सोचा कि यार प्लांट कैसे रेस्पायर करता है, ओके। प्लांट भी रेस्पिरेशन तो करता ही है, ये तो हमने सभी ने सुना है, ओके, कि प्लांट अपने आप बड़ा होता है, वो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, सारी चीज़ें। तो प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, सो इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ही ये दैट डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, यस करते हैं ना, ओके। प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते, तो कैसे करते वो सारी चीज़ें हम देखते। चलो, तो यहाँ लिखा हुआ है लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन अ क्लास 6। वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन अ क्लास 6 दैट एज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, प्लांट्स भी रेस्पायर करते, किसके लिए, फॉर द सर्वाइवल, यानी कि जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए प्लांट्स भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ओके। ये तो हम सभी को पता है, यस, क्योंकि हमने ये क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि उन्हें भी रेस्पिरेशन करना पड़ता है। सो दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। एज द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल एंड इंसेक्ट्स, ओके, प्लांट्स ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जैसे सब एनिमल्स करते हैं, जैसे जितने भी एनिमल्स, जैसे हम भी है, ओके। वी आर टेकिंग इन एयर विथ रीच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट द एयर विच रीच इन अ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ही होता है। तो सेम वे ट्रीज जो है, प्लांट्स जो है, वो भी ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते, ओके। चलो आगे देखते हैं कि in the cells oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in the other organisms, okay। अब सेल के अंदर क्या होता है भाई, हमने पहले ही देखा था, यस, कि ऑक्सीजन का काम क्या है, ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द फूड और ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, फूड यानी कि ग्लूकोज, फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हमने बोला था कि फूड का मीनिंग रोटी नहीं है, वहां पर चपाती है वो वहां पर नहीं है, वहां पर आपने अगर मैंगो खाया तो मैंगो नहीं है, फूड इन द सेम एज अ ग्लूकोज। किसके है भाई, फूड क्या है, यस, ग्लूकोज है, ओके। वो फूड यानी ऐसी कोई चीज़ है नहीं, फूड यानी कि ग्लूकोज। एंड ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इनटू अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो फूड का ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, उससे क्या जनरेट होता है, यस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें क्या मिलता है, यस, एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, ओके। और एनारोबिक में क्या मिलता था हमें, यस, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या था, अल्कोहल एंड एनर्जी, ये मिलता है, ओके। तो चलो सेम में ये जो चीज़ें पड़ी हुई है वही हमें दिखा रहा है। तो आगे देखते हैं कि इन अ प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। चलो पहले तो हम ये देखते हैं कि जितने भी हमने पहले देख लिए जो एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें हम भी आ गए, उसमें इंसेक्ट्स भी आ गए, उसमें फिश भी आ गए। तो इन सभी के पास क्या ऐसा था कि वो अपने जो शरीर है उसके अलग अलग ऑर्गन से वो ऑक्सीजन ले पाते नहीं, उनके पास सिर्फ एक ही ऑर्गन था कि जिसकी मदद से वो ऑक्सीजन ले पाते। पर प्लांट्स के अंदर क्या है, यस, कि प्लांट्स इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन एयर, टेक इन ऑक्सीजन। ईच प्लांट, जो प्लांट है हमारा, उसका एक एक पार्ट, ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन एयर एज ऑक्सीजन एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट का एक एक पार्ट, ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, ओके, एक एक पार्ट जो है प्लांट का वो इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन लेता है। हमारा ऐसा तो नहीं है कि भाई उंगलियों को ऑक्सीजन चाहिए तो उंगलियों ने अलग ऑक्सीजन लिया,
ओके, या फिर मेरे सिर को ऑक्सीजन चाहिए तो उसने अलग ले लिया, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो प्लांट्स के अंदर क्या है कि ईच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन एयर इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली एयर ले रहे हैं, और एयर यानी कि ऑक्सीजन, एंड गिविंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, ये खास ध्यान में रखना है। ओके, एंड you have already learned in a chapter 1 that the leaves of the plants have a tiny pores called stomata. ओके, अब ये लेते कैसे, जो ऑक्सीजन ईच पार्ट, ऐसा बोला कि भाई एक एक पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन लेता है। तो वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन आवर प्रीवियस चैप्टर कि प्लांट के जो लीव्स है, द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव अ पोर्स। क्या होता है उसे, पोर्स, पर कैसे, टाइनी पोर्स, बहुत छोटे पोर्स जो आपको ऐसे नहीं दिख जाते, टाइनी पोर्स, दैट इज कॉल्ड स्टोमाटा। ये जो स्टोमाटा होता है लीव्स के अंदर, फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ स्टोमाटा? स्टोमाटा इज यूज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सचेंज का मीनिंग क्या है? फॉर टेकिंग एयर और फॉर टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट अ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम कहाँ से लेते? नोज से। वी आर टेकिंग ऑक्सीजन बाय अवर नोज। ओके, मछली जो है वो गिल्स से लेती है, इंसेक्ट के पास ट्रेचियास थे। ओके, तो इसके पास क्या है, प्लांट्स के पास क्या है? प्लांट हैव अ टाइनी पोर्स इन देयर लीव्स हुज नेम इज स्टोमाटा, और उसे हमने क्या नाम दिया है? स्टोमाटा। एंड स्टोमाटा इज यूज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सचेंज यानी कि टेक इन एंड गिव आउट, लेना अंदर और बाहर देना। ओके, यही एक्सचेंज का मीनिंग, और कुछ नहीं है कि भाई ऐसा लिया और ऐसा दिया, ऐसा कुछ एक्सचेंज नहीं है कि 10 रुपए दो तो मैं तुम्हें ये चीज़ दे दूंगा, ऐसी कोई एक्सचेंज नहीं। एक्सचेंज किसका? सिर्फ एयर का, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड देना। किससे होता है ये खास ध्यान में रखना है। यस, द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव अ टाइनी पोर्स दैट इज कॉल्ड द स्टोमाटा, एंड स्टोमाटा इज यूज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आप उसे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा कुछ भी लिखो। ओके, पर ये जो क्लियर होना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। लाइक ऑल द लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स, द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट द एनर्जी। यहां पर क्या लिखा है कि लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, प्लांट्स के जो दूसरे सेल्स है, लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स, जितने भी अलग अलग सेल्स है, सेम वे यहां पर लिखा हुआ द रूट ऑल्सो नीड्स ऑक्सीजन, द रूट ऑल्सो नीड एनर्जी। ओके, एनर्जी उसे चाहिए टू जनरेट एनर्जी। ओके, उसे ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए ऑक्सीजन? टू जनरेट एनर्जी। अब बोला कि भाई लीव्स के पास तो स्टोमाटा होता है तो वहां से वो ऑक्सीजन ले लेता है, देन रूट्स कहां से लेते हैं? सोचो कि भाई रूट्स से बाहर हाथ निकालेंगे और ले लेंगे, ऐसा होता होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो रूट्स कहां से लेते होंगे? थोड़ा सा सोचो कि क्या जमीन के अंदर ऑक्सीजन होता होगा? जमीन के अंदर जा रहा है तो कैसे जा रहा है, रूट कैसे ले रहे? चलो देखते कि रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, फ्रॉम वेयर रूट्स आर टेकिंग ऑक्सीजन, रूट्स आर टेकिंग एयर। कहां से ले रहे? फ्रॉम द एयर स्पेस। कहां से? फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल ऐसा तो नहीं है कि एकदम टाइटली जुड़े हुए, ऐसा तो नहीं है ना, उसके बीच में थोड़ी थोड़ी सी गैप होती है। देयर इज अ टाइनी गैप इन बिटवीन द ईच एंड एवरी सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल के बीच में गैप होती है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि सपोज सॉइल पड़ी हुई है यहाँ पर, उसके ऊपर हमने जब पानी डालते हैं ना, तो पानी अंदर चला जाता है, तो उसके बीच में पोर्स होंगे ना, उसके बीच में थोड़ा सा गैप होगा ना। अगर गैप ना होता, यहाँ पर आप पानी डालो अपने हाथ के ऊपर, तो क्या पानी नीचे चला जाएगा? धीरे धीरे पानी सूख जाएगा 5 मिनट में, नहीं होगा ना। पर अगर यहाँ पर मिट्टी होगी, यहाँ पर हाथ के ऊपर आप मिट्टी का इतना लेयर कर दो, ओके, और उस लेयर के ऊपर आप थोड़ा सा पानी डालो, तो वो पानी धीरे धीरे मिट्टी सोख लेगी। क्यों? क्योंकि देयर इज अ टाइनी गैप इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं। बाइंड पर कैसे बाइंड? थोड़ी थोड़ी सी जगह उसके बीच में होती है। तो पानी अगर उसके अंदर जा पा रहा है, तो जिस जगह पर पानी जाएगा उस जगह पर एयर भी जाएगी, जहां पर एयर जाएगी वहां पर ऑक्सीजन जाएगा। ओके, तो जिस जगह पर ऑक्सीजन गया, ओके, कहां पर? नीचे। ये सपोज जमीन का ग्राउंड लेवल है, यहाँ से ये रूट्स नीचे जा रहे हैं, तो नीचे यहाँ पर जो सॉइल पार्टिकल्स है उसके बीच में जो गैप है, वहां पर भी एयर प्रेजेंट है।
एंड दैट एयर इज टेकन बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। जो प्लांट के रूट्स है वो एयर लेते हैं, रूट्स को भी एनर्जी चाहिए। ओके, और हमने बोला कि भाई जितने भी प्लांट के पार्ट्स है वो इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि रूट्स को कोई देने नहीं जाएगा। लीव्स ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई तेरे पास ऑक्सीजन नहीं है तो हम तुझे दे देते। ओके, रूट्स को भी ऑक्सीजन लेना पड़ेगा इंडिपेंडेंटली, दे हैव टू टेक इन द ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली। और वो कहाँ से लेंगे? यस, फ्रॉम द टाइनी गैप इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में गैप होगा वहां पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहां से लेंगे। तो चलो यहाँ पर आपको देखो एक फिगर दिखाई हुई है, उसमें जो लंबा दिख रहा है ना ऐसा, वो क्या है? रूट हेयर। ओके, यानी रूट्स होते हैं, आपने देखा है रूट्स होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं। एक लंबा रूट होता है उसमें छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं। जब आप मिट्टी में से निकालते हो ना, साथ में उसमें मिट्टी भी चिपकी हुई होती है। ओके, तो रूट हेयर है वो किसके बीच में होंगे? सपोज ये रूट हेयर है और ये हमारी पूरी मिट्टी है, तो वो ऐसे मिट्टी के अंदर ऐसे घुसे हुए होंगे ना। ओके, तो ये देखो यहाँ पर जो जगह खाली है, ये जो जगह खाली है तो वहां पर क्या होगा? एयर। आपको देखो ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं कि सोइल पार्टिकल्स, सोइल पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है दैट इज द एयर स्पेस। सोइल पार्टिकल्स के बीच में जो जगह दिख रहे हैं, जो आपको छोटे छोटे से स्क्वायर जैसे कुछ दिख रहे हैं, वो सोइल के पार्टिकल्स है। उसके बीच में जो जगह है दैट इज द एयर स्पेस। वहां पर क्या होगा? एयर होगी, और एयर के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। और वो ऑक्सीजन कौन लेगा? रूट हेयर। यानी कि जो भी हमारे रूट्स है उसके हेयर है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? जो एयर स्पेस है, एयर स्पेस में जो ऑक्सीजन है वहां से वो लेंगे। ओके, तो हमने देख लिया कि भाई इंसान कैसे लेते हैं, इंसेक्ट कैसे लेते हैं, फिर हमारी फिश है वो कैसे लेती है, लास्ट बचा था प्लांट्स। तो प्लांट कैसे रेस्पायर करते हैं? तो फर्स्ट थिंग था कि लीव्स के थ्रू, बाय द लीव्स, एंड लीव्स हैव द स्टोमाटा। क्या होता है वहां पर? लीव्स हैव द स्टोमाटा, दैट इज द टाइनी पोर्स। Okay, that is called stomata, and stomata is used for the gas exchange, for taking in air and giving out the air like oxygen and carbon dioxide, and other part like roots. तो roots कहाँ से लेते हैं? Roots take in the oxygen from the tiny space in between the soil particle. soil particle के बीच में जो थोड़ी सी स्पेस होगी that is called the air space, वहां से वो ऑक्सीजन लेते हैं। क्लियर? तो इस चैप्टर में हमने जितने भी टॉपिक थे वो इन डिटेल पढ़ लिए। ओके, तो सारी चीजें आपको ध्यान से देखनी है, ध्यान से आगे बढ़ना है। ओके, जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी के अंदर से आएंगे, टॉपिक वाइज अलग अलग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो ध्यान देना इस चैप्टर में, क्योंकि ये आगे जाके भी आपको बहुत काम आने वाला है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आगे का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।